अगर आप नॉर्मल फ्रॉक कटिंग कर ले रहे हो टक्स वाला, तो आज मैं आपको प्रिंसेस में, क्योंकि बहुत जने फ्रॉक जो कटिंग करते हैं कैसा, सिर्फ यहाँ पे एक टक्स और यहाँ पे एक टक्स लगा के फ्रॉक रेडी कर लेता है, लेकिन वो फिटिंग गलत रहता, सही नहीं रहता, ठीक है। और मैं जो बताता हूँ प्रिंसेस में बॉडी कटिंग करने के लिए, और घेरा अम्ब्रेला में फुल घेरा वाला, वो भी शॉर्ट फ्रॉक, जो कि बहुत अच्छा पार्टी वियर वाला फ्रॉक भी बनेगा और नीट दिखने में भी लगेगा, ठीक है। तो फुल वीडियो देखिए और कंप्लीट देखिए, बॉडी से लेके घेरा तक फुल कटिंग करने के लिए A to Z बता रहा हूं, तो लास्ट तक वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके में फ्रॉक की कटिंग करने के लिए सीखिए, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अब मैं कटिंग करने बता रहा हूं, पूरी वीडियो में बने रहिए, कंप्लीट और परफेक्ट देखिए। आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट बता देता हूं, ताकि आप भी यही मेजरमेंट की कटिंग कर सकते हो, बिल्कुल फुल और कंप्लीट, ठीक है। तो मेजरमेंट फर्स्ट, फ्रॉक की लेंथ 44 इंची फ्रॉक लेंथ है, और बॉडी के लिए लेंथ है 13 इंची बॉडी लेंथ, और शोल्डर है 15 इंची शोल्डर, और अपर चेस्ट है 33.5 33 इंची अपर चेस्ट, और मिडल चेस्ट है 34.5 34 इंची मिडल चेस्ट, और वेस्ट है 26.5 26 इंची वेस्ट, और आर्मुल है 16 इंची आर्मुल, और स्लीव लेंथ है 19 इंची आस्तीन की लंबाई, और स्लीव लूजिंग है 9 इंची आस्तीन की लूजिंग, और फ्रंट डिप रहेगा 6 इंची 6.5, और बैक डिप रहेगा। बोट नेक में डिजाइनिंग है, वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना इंची पे रखना है, क्या करना है, वो मैं कंप्लीट बता रहा हूं, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो देखिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा, और आप भी इसी तरह से प्रोफेशनल वाला फ्रॉक की कटिंग कर सकते हो आसानी से, कोई मुश्किल है नहीं। तो स्टार्टिंग मार्किंग आपको ये वाला लगाना है फर्स्ट ऐसा, और फ्रॉक कटिंग में क्या क्या चेंजेस रहता है वो आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो में बने रहिए, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको बार बार रील भगा के देखने वाला नहीं है, यहाँ पे आपको वाकई में अगर इंटरेस्ट है कि हम फ्रॉक सीखेंगे कटिंग, फ्रॉक की सिलाई, तो वो सभी आप सीख सकते हो आसानी से। अब बॉडी के लिए लेंथ 13 इंची है, तो मैंने 13.5 इंची पे मार्किंग लगाऊंगा, क्योंकि हाई नेक में है, तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आएगा। ये जो ½ इंच मैंने प्लस किया, क्यों किया वो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे 6.25 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूँ। अब इसको ये मार्किंग को स्ट्रेट कर लेता हूँ। ये मार्किंग जो लगाया हूं मैं, क्यों लगाया हूं वो आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो में बने रहिए। अपर चेस्ट है 33.5 इंची, तो उसका चौथाई यहाँ पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहाँ पे टोटल लूजिंग आना चाहिए 1 इंची। कितना टोटल लूजिंग आना चाहिए? 1 इंची। तो आपको ½ इंची से कमी लगाना है मार्किंग। अब वेस्ट है 26 इंची, तो यहाँ पे आपको 26.5 का मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहाँ पे 1.5 इंची आना चाहिए लूजिंग, तो आपको यहाँ पे मिनिमम 1.5 से 2 इंची भी आएगा तो चलेगा। तो यहाँ पे आपको ½ इंची पे एक मार्किंग लगाना है। उसके बाद 1.25 इंची पे और मार्किंग लगाना है। ये 1.25 इंची जो लगाया मैंने, ये तो कंप्लीट बॉडी जितना है उतना फिटिंग का है मेजरमेंट। उसके बाद 2 इंची मैंने टोटल लूजिंग करे। उसके बाद यहाँ पे 1.25 इंची जो बढ़ के लगाया मैंने टक्स के लिए लगाया। और बिल्कुल ध्यान से देखिए, 100% आप प्रोफेशनल वाला फ्रॉक कटिंग करने के लिए सीख जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे शोल्डर, तो फुल शोल्डर जितना है उतना ही सेम रखना है, क्योंकि ये डिजाइन अलग है। तो आप वीडियो में बने रहिए, समझ में आएगा। 15 इंची है, 15 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 3.5 इंची पे मार्किंग लगाना है, ये 4.5 इंची पे। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से एक मार्किंग ऐसा लगाया। देखिए ½ इंची जो मैंने ऊपर किया था, इसके लिए ही किया था, इस तरह से मैंने लगाया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से आपको कुछ इस तरह से स्ट्रेट लगाना है मार्किंग। कंप्लीट वीडियो देखिए, जब भी आप समझ पाओगे इस तरह से प्रोफेशनल वाला कटिंग फ्रॉक की, क्योंकि ये नॉर्मल फ्रॉक कटिंग नहीं है। बड़े से बड़े बुटीकों में इसी तरह से कटिंग होते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नीचे करे, क्यों करे? क्योंकि यहाँ से मैं थोड़ा सा कम करने का चांस, इसलिए आर्मुल का थोड़ा सेट करना है। देखिए अब आ गया ये कंप्लीट 16 इंची आर्मुल है, 16 इंची आना चाहिए। जब भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करा, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से मिनिमम 4 इंची पे इस तरह से मार्किंग लगाना है। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से इसको भी मार्किंग लगा लेता हूं। अब यहां से टोटल आपको ज्यादा बढ़ के भी नहीं, अगर आपको कस्टमर बोले कि ज्यादा ब्रॉड चाहिए, या तो अगर आप खुद के लिए बना रहे हो, अगर आपको चाहिए ज्यादा ब्रॉड तो ज्यादा ब्रॉड कर सकते हो, लेकिन ये कस्टमर को मीडियम चाहिए। तो मैं यहाँ पे 8 इंची पे एक मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से
इसको ऐसा मार्किंग लगा लेता हूं। ऐसा मार्किंग लगाने के बाद अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से, ये थोड़ा सा मैंने डिजाइन में रखे कुछ इस तरह से, देखिए। तो आप भी ये थोड़ा थोड़ा डिजाइन से कुछ हैवी डिजाइन दिखने में लगता है, तो आप भी इसी तरह से कटिंग कीजिए और आपका भी कंप्लीट और परफेक्ट कटिंग होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आप टोटल समझ गए होंगे कहाँ पे कितना लूजिंग रखना है, क्या करना है। अब इसको मैं फर्स्ट कटिंग करके निकाल लेता हूँ। उसके बाद जो मैंने फ्रंट कटिंग करने बताऊंगा वो भी आप जरूर देखिए, और लास्ट में जो टिप्स रहता उसको आप मत छोड़िए, क्योंकि लास्ट वाला जो टिप्स रहता फ्रॉक कटिंग का, वो अगर आप जिस दिन समझ लोगे उस दिन से आपका कटिंग फ्रॉक की नीट और कंप्लीट होगा। तो आप वीडियो में बने रहिए, आप फ्रॉक की कटिंग देख लीजिए परफेक्ट और कंप्लीट, ताकि आप इसी तरह से कटिंग कर पाओगे, कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर 30 मेंबर से कमेंट कर दिए आज से कल तक में, तो मैं इसका फुल सिलाई का काम लेके आऊंगा, ठीक है। तो आप सभी से कमेंट का इंतजार करता हूं, कमेंट कीजिए, जितने भी मेंबर से देखोगे वीडियो कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि मैं, और उतना ज्यादा भी नहीं बोले मैंने, 30 मेंबर से अगर कमेंट कर दोगे तो मैं इसका सिलाई का भी वीडियो लेके आ जाएंगे। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से रखे, देखिए ऐसा रख दिया हूं। ऐसा रख लेने के बाद फर्स्ट मार्किंग यहाँ पे स्ट्रेट लगाना है। अब देखिए ब्लाउज में मैंने इस तरह से मार्किंग लगाने बताता हूं, ठीक है। ब्लाउज में क्रॉस करता हूं, लेकिन फ्रॉक में स्ट्रेट रखता हूं, क्योंकि लास्ट में इसके बारे में आपको समझ में आएगा क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे हाफ इंच कम करना है, जैसा कि मैंने आपको क्या बोले थे स्टार्टिंग में, हाफ इंच लेंथ जो मैंने बढ़ाए थे वो सिर्फ बैग में बढ़ाना रहता, फ्रंट में नहीं। तो आपको बैग में ही बढ़ाना है। अब इस तरह से मैंने मार्किंग लगा के यहाँ पे भी एक मार्किंग लगा दिए, यहाँ भी लगा दिए। अब इसको मैंने प्रिंसेस में कटिंग करेंगे, तो इसको यहाँ से कुछ इस तरह से 5 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब ये वाला मार्किंग मिनिमम 9.25 इंची पे लगाइए, क्योंकि ये मीडियम साइज है और लड़की है, ठीक है। एज ज्यादा रहेगा तो मिनिमम 10 इंची पे लगाइए, लेकिन एज कम है तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से 9.25 इंची पे मार्किंग लगाइए। यहाँ पे हमारा मार्किंग कितना आ रहा है, 3.25 इंची, तो यहाँ पे आपको 3.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब यहां से मैं फर्स्ट कटिंग करके निकालता हूं। अब ये वाला मार्किंग और यहाँ पे जो ये मार्किंग लगाया ये मार्किंग, इसको कुछ इस तरह से शेप लगाना है। देखिए ये शेप हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। अब इसको यहां से कटिंग करके निकाल लेता हूं। देखिए अभी इसमें मैंने कोई भी लूजिंग नहीं रखे, कुछ भी नहीं रखे, लेकिन अभी इसमें नेक लाइन भी अलग डिजाइन है, वो भी आप देख लीजिए, आपको समझ में आएगा ये नेक डिजाइन कैसा और किस तरह से लगाना है, आपको क्लियर समझ में आ जाए। लेकिन ये वाला लगाना है, देखिए साइड वाला प्रिंसेस में ही लूजिंग रखना, ये करना सब कुछ यहाँ पे रहता है। तो फर्स्ट मार्किंग ये लगाना है, उसके बाद 0.25 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। अब ये मार्किंग लगाने से पहले आपको साइज देख लेना है। अपर चेस्ट है 33.5 और मिडल चेस्ट है 34.5, 1 इंची का ही डिफरेंस है और ये फरोक है। तो आप 2.5 पे 2.5 इंची पे मार्किंग लगाइए और इस तरह से मेजरमेंट करके देखिए। 5 इंची है, यहाँ पे भी 5 इंची आना चाहिए और ये 0.25 इंची है। अब इसको मैं सेब लगाने के लिए कुछ इस तरह से सेब लगाता हूँ और आप भी सेम इसी तरह से लगाइए, बिल्कुल A to Z कंप्लीट और परफेक्ट आएगा और कहीं से भी कोई मुश्किल भी नहीं होगा। तो इस तरह से ये सेब लगा लेना है। अब यहां से मैंने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखूंगा। तो इस तरह से रख लेने के बाद अब यहां पे मैं कुछ इस तरह से, बैग में हमने 7 इंची से थोड़ा कम लगाए थे मार्किंग, फ्रंट में मैं 6.5 इंची पे लगा रहा हूं। उसके बाद यहां से स्ट्रेट कर लेता हूं। ये स्ट्रेट हो जाने के बाद चेस्ट का साइज हमने जो रखे थे यहाँ पे भी सेम ऐसा लगाना है। उसके बाद जितना बैग में प्लस किए थे उतना यहाँ पे भी किया, क्योंकि 1 इंची एक्स्ट्रा होना चाहिए लूजिंग के लिए। अब यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से यहाँ मेजरमेंट इस तरह से मार्जिन के लिए छोड़ के कितना आ रहा है 3 इंची। तो ये 3 इंची यहाँ पे रखना है। वेस्ट कितना है 26.5 इंची, तो यहाँ पे 26.5 आ रहा है। उसके बाद लूजिंग के लिए, उसके बाद फिर अब देखिए यहाँ पे जो मार्किंग आपको लगाना है बढ़ के नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने टक्स के लिए नहीं लगा रहा हूँ। जितना लूजिंग रखना चाहिए सेम उतना ही रखना है, उससे ज्यादा नहीं रखना है।
तो आपको यहाँ से कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के इसको स्ट्रेट कर लेना है। अब बैक पल्ला, तो बैक पल्ला को यहाँ पे इस तरह से रखना है। देखिए ये वाला जो मैं बता रहा हूँ आप भी सेम इसी तरह से लगाइए मार्किंग। आपका क्या यहाँ पे फायदा होगा वो मैं अभी आपको 1 मिनट में बताऊंगा, और अभी ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा वेस्ट के पास और क्या करना चाहिए। अब इसको यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के रेडी कर लिए। आपको मैं जो बोले लास्ट तक वीडियो देखिए, और लास्ट में आपको ऐसा टिप्स मिलेगा जो आपके लिए काम का रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर अभी तक आप लाइक नहीं करे होंगे तो वीडियो को लाइक करके एक तरह सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो 100% फॉलो कीजिए, क्योंकि ये पेज पे आपको डेली सिलाई का काम सीखने के लिए चांस मिलेगा, वो भी फिनिशिंग वाला। अब इस तरह से रख लेने के बाद अब यहाँ पे मैंने एक दूसरे के ऊपर रखे जितना कि सिलाई में जाएगा। अब यहाँ पे नेक के लिए डिजाइन लगाऊंगा और हाला कटिंग करूंगा। तो आपको सेम इसी तरह से करना है। देखिए फुल शोल्डर वाला है और स्वीट हॉट नेक डिजाइन है, तो इसको जो कटिंग करना है कुछ इस तरह से। आपका डीप जितना है उतना पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहां से आपको मिनिमम 1 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब यहां से कुछ इस तरह से फर्स्ट मार्किंग आपको स्क्वायर में लगा लेना है, इस तरह से मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहां से शेप कुछ इस तरह से लगाइए। अगर आप इस तरह से शेप लगा के कटिंग करोगे तो आपकी फ्रॉक की कटिंग बिल्कुल नीट और कंप्लीट होगा, और आर्मोल में झोल आने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता। अब देखिए आर्मोल हमको कितना चाहिए 16 इंच, तो ये थोड़ा सा कम हो रहा है, तो इसको यहां से थोड़ा सा नीचे कर लेना है, बस ज्यादा नहीं। लेकिन मेजरमेंट आपको करना जरूरी है, ठीक है। लेकिन मैंने मेजरमेंट भी यहां से करना चाहिए, थोड़ा नीचे कर दिया, तो ये हमारा कंप्लीट आएगा 16 इंची। अब स्वीट हॉट नेक है, स्वीट हॉट नेक है, तो इसको यहां से कुछ इस तरह से मार्किंग लगाइए। देखिए कोई फरमा नहीं, कुछ भी नहीं, आसानी से आप मार्किंग लगा लोगे। और ये वाला मार्किंग आपको बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में भी है ये डिजाइन, तो आप भी इसी तरह से नेक डिजाइन रखिए और आप अच्छी तरह से कटिंग कीजिए, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमको कितना बरौट चाहिए, क्या चाहिए, A to Z कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मैं फर्स्ट कटिंग करके निकाल लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे कटिंग। अगर अभी तक आप लाइक नहीं करे हो तो लाइक करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए फेसबुक पे, क्योंकि शेयर का ऑप्शन आता है। तो फेसबुक पे देख रहे हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर देना, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आपकी एक कमेंट हमारा हिम्मत और हौसला बढ़ाते हैं। क्योंकि कमेंट करते हैं तो उससे समझ में आता है कि वीडियो क्या चीज लेके आना है और क्या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बार मेजरमेंट कर लेता हूँ। इसको कितना है, ये 28.5 इंची है, 28.5 इंची है, तो यहाँ पे मैंने 28.5 इंची लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको क्या बोले 2 इंची वेस्ट के पास लूजिंग रहना चाहिए, तो आपको भी 2 इंची लूजिंग रखना है। अब देखिए अगर मैं यहां से इस तरह से, अगर मैं ब्लाउज में जैसा यहां क्रॉस में करता हूं, अगर इसमें भी क्रॉस में कर देते कटिंग, तो वेस्ट में होता यह है कि जब आप अटैच करते पूरा कम होता तो ये वाला पार्ट नीचे आता, और अभी भी आता। अगर आप यहां से थोड़ा सा कट नहीं करोगे ½ इंची जैसा, तो ये अभी भी नीचे आता, ठीक है। तो आपको मैं जो बोलता हूँ स्टार्टिंग तक देखना वीडियो लास्ट तक। ये तो हमारा बॉडी का कटिंग के बारे में बता रहा हूँ, अभी मैं आपको स्लीव्स कटिंग करने भी बताऊंगा। तो ये हमारा ½ इंची यहां से कटिंग करना रहता है। तो इसको मैं यहां से पहले कुछ इस तरह से, यहां से नहीं, देखिए बिल्कुल इसी तरह से कटिंग कीजिए आप जैसा मैं कर रहा हूं, क्योंकि फ्रॉक में ये वाला कटिंग अगर आप कर दिए तो फ्रॉक की वेस्ट में शेप बिल्कुल राउंड में आएगा और नीट दिखेगा। अब ये वाला बैक पल्ला को इस तरह से रखना है, यहां से भी कटिंग कर लेना है ½ इंची, जितना हमने फ्रंट में करे उतना, क्योंकि ये टक्स लगने के बाद ये वाला पार्ट नीचे आता। अब जो टक्स लगेगा ये एक लेवल हो जाएगा, तो यहां से नीट दिखेगा कंप्लीट। चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपके बाद फिर बाजू की कटिंग करने बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। आस्तीन कटिंग में सबसे मेन जो रहता, इसमें थोड़ा सा डिजाइन रहेगा, पफ रहेगा। तो यहाँ पे कितना इंची एक्स्ट्रा रखना है, क्या करना है, वो आप क्लियर समझ लीजिए। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने कटिंग जो करूंगा नीचे में बॉर्डर जैसा रहेगा, इसका फोटो भी मैं बताऊंगा आपको, वीडियो में बने रहिए और कंप्लीट वीडियो देखिए, इसका फोटो भी रहेगा, ठीक है। आप जरूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा।
तो फर्स्ट इसको मैं कटिंग कर लेता हूं। अब यहां से मिनिमम 3.5 इंची पे मैं ये बॉर्डर रखूंगा, 3.5 इंची जैसा एक मार्किंग ये लगाया हूं। अब यहां से लूजिंग के लिए तो मिनिमम लूजिंग 8 इंची रखता हूं। तो यहाँ पे मैंने कितना 4 इंची पे मार्किंग लगाई, तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ के लगाना है, जब भी ये कंप्लीट से सेट हो जाएगा। अब ये हमारा मार्किंग हुआ रेडी। अब इसको मैं फर्स्ट कटिंग करके निकाल लेता हूं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब मैं आस्तीन कटिंग करने के लिए बता रहा हूं, कितना इंची पे चाहिए, क्या चाहिए, वो पूरा आपको A to Z समझ में आ जाएगा। और ये पफ वाला है, नीचे और ऊपर प्लेट रहता। अब इसको यहां से मैंने फोल्ड कर लेता हूं। ये फोल्ड कर लेने के बाद फर्स्ट मार्किंग ये लगाना है। उसके बाद मैंने बॉर्डर के लिए कितना रखे, 3.5 इंची। तो 3.5 इंची यहां से प्लस करना है। उसके बाद लेंथ कितना है, 19 इंची। तो यहाँ पे मैं 19 इंची पे एक मार्किंग लगाता हूं। अब देखिए यहाँ पे पफ रहेगा तो उसके लिए मैंने मिनिमम 2.5 इंची जैसा ऊपर एक मार्किंग और लगा रहा हूं। ठीक है, ज्यादा पफ नहीं चाहिए, मीडियम चाहिए। तो ये वाला मार्किंग को छोड़ दो अभी यहां से। अब देखिए यहाँ पे आपको 3.5 इंची पे लगाना है। अब ये सभी मार्किंग को फर्स्ट स्ट्रेट करता हूं कुछ इस तरह से। ये स्ट्रेट हो गया, इसको भी स्ट्रेट कर लेता हूं। ये एक्स्ट्रा रखे मैंने पफ के लिए। अब मैं पफ जो लगाऊंगा कुछ इस तरह से, यहां से 2.5 इंची जैसा, क्योंकि ज्यादा प्लेट भी नहीं चाहिए, मीडियम चाहिए। 2.5 इंची से थोड़ा बढ़ के मार्किंग लगा रहा हूं। और यहाँ पे भी सेम मैं 2.5 इंची से थोड़ा सा बढ़ के मार्किंग लगा रहा हूं। तो आर्मोल के लिए जो मैं मेजरमेंट करूंगा, यहां से अप करेंगे मैं, यहां से। ठीक है, ये वाला मार्किंग से आर्मोल कितना है, 16 इंची। तो 7 इंची पे यहां रख के चेक कर रहा हूं, ये 16 इंची यहाँ पे कंप्लीट आ रहा है। इसको मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कितना चाहिए, 8 इंची। तो यहाँ पे भी आपको 8 इंची पे मार्किंग ऐसा लगाना है, क्योंकि प्लेट के लिए मैंने ये वाला पार्ट को छोड़ दिया हूं। तो आप भी सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए, बिल्कुल नीट रहेगा और कंप्लीट रहेगा। और ये प्रोफेशनल वाला कटिंग बता रहा हूं, ठीक है, लोकल कटिंग नहीं है। तो आप सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए, आपका हर एक जगह से सेट हो जाएगा सही, और कहीं पे भी मुश्किल नहीं होगा। अब ये जो मैंने एक्स्ट्रा रखा हूं, ये एक्स्ट्रा रखे पफ के लिए, जो मैंने प्लेट लगाऊंगा उसके लिए एक्स्ट्रा रखा। और ये कपड़ा थोड़ा सॉफ्ट है, इसीलिए थोड़ा इधर उधर हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब इसको मैं यहां से कटिंग करके निकाल लेता हूं। देखिए कुछ इस तरह से आपको कटिंग करके निकाल लेना है। अगर अभी तक आप लाइक नहीं करे हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको कटिंग ये कैसा लगा, और आप सभी कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो देख रहे हो। और यहाँ पे मैंने एक नोक से ऐसा लगाता हूँ और एक नोक से ऐसा लगाता हूँ। ये हो गया। अब यहाँ तक प्लेट लगेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहे तो व्हील मार्क लगा दो। अगर आपके सामने में कारीगर स्टिचिंग कर रहे हैं या तो आप खुद सिलाई कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा, वरना फिर नोक से इस तरह से लगा दो। आप चाहे तो इसमें हाला कट कीजिए, वरना नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम इसमें होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आस्तीन लूज लूज रहने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। अब मैं एक बार बॉडी के लिए देख लेता हूँ, बॉडी के लिए। और बॉडी से पहले चलिए मैं घेरा निकाल लेता हूँ। और आप भी अगर इस तरह से कपड़ा है तो पहले घेरा निकालिए, उसके बाद बॉडी वगैरह निकालोगे तो इससे होता यह है कि आपका आसानी से निकल जाएगा और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं पहले इसका बॉडी निकाल लेता हूँ, ये घेरा निकाल लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए। ये घेरा कटिंग करने में थोड़ा वीडियो में मिस्टेक हो गया। ठीक है, फुल कटिंग का वीडियो आया नहीं, लेकिन डबल अम्ब्रेला घेरा कटिंग का वीडियो बहुत ज्यादा है। तो आप कोई भी वीडियो देखिए,
आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये करना क्या है, 4 मीटर कपड़ा लेना है, 4 फोल्ड करना, उसके बाद और एक फोल्ड करोगे तो 8 फोल्ड होगा। 8 फोल्ड होगा तो वेस्ट के हिसाब से कि ये हमने यहाँ पे ऐसा रखे, तो यहाँ पे 3.5 इंची पे आपको मार्किंग लगाना, और सबसे आसान तरीका है यहाँ 3.5 इंची मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर बॉडी के लिए लंबाई जितना रहेगा उतना प्लस कर लेना है। अब यहाँ पे आपका लेंथ जितना रहेगा उससे 1 इंची बढ़ती हुई इस तरह से नीचे ऊपर टेप उठा के मार्किंग लगा के इसको कटिंग करके निकाल लीजिए, तो डबल अम्ब्रेला घेरा भी कटिंग हो जाएगा कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज की कटिंग आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा मिस्टेक के कारण ये वीडियो कटिंग का नहीं आ पाया। ठीक है, लेकिन आप घेरा कटिंग का बहुत वीडियो है तो प्लीज एक बार देख लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं करे तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट क्या सीखना चाहते हो, ताकि आपकी कमेंट से हम लेके वीडियो आ सके।